तुम्हारे बॉस बहुत बदतमीज है। तुम कैसे उनके साथ काम करते हो? मेरा मशवरा है छोड़ दो ये नौकरी। हाँ, ताकि मैं भी मुस्तकबिल में फूलों की शॉप पर काम करूं। उसने उन दोनों को देखकर कहा, तो क्या हुआ? कौन सा ये काम बुरा है? अरे बुरा काम तो वो जो तुम अभी कर रहे हो। बहन, मेरी नौकरी के पीछे आप दोनों क्यों पड़ी हैं? हम तो तुम्हारी इस्लाह कर रही थीं। नहीं चाहिए, माफ कर दो। हाँ हाँ, ना मानो हमारी बात, एक दिन रोते हुए आओगे हमारे पास। देखना, ऐसा बहुत जल्द होगा। अल्लाह माफ करे, कैसी लड़कियां हैं, ये क्या बोल रही हैं? वो कहकर कानों को हाथ लगाता वहां से 9-2-11 हो चुका था। नॉवल जकड़न इस कलम एम राइट्स किस्त दूसरी। वो दोनों सब समेटकर अभी फारिग हुई थीं कि शॉप का ऑनर वहां टपिक पड़ा था और गुस्सा वो दोनों बिचारियों पर निकाल रहा था। तुम दोनों ने उनसे नुकसान की भरपाई तक नहीं ली। कैसी तुम दोनों गैर जमींदार हो। वो आया और नुकसान करके चला गया। तुम दोनों गूंगी अंधी थी क्या? उसे रोका तक नहीं? कम से कम मेरे आने तक तो रोक लेती। सर, हमें उस वक्त कुछ पता ही नहीं चला। एक दूसरी लड़का आकर उसे यहां से लेकर चला गया। हाँ, तुम दोनों की आंखों के सामने तुम दोनों उसे रोक सकती थी ना? लेकिन ये सब जल्दी में हुआ था सर। हाँ हाँ, अब तुम लोग तो यही कहूंगी ना। अब इस नुकसान की भरपाई तुम दोनों करोगी। उमाया और जेवा तो ये बात सुनकर सदमे में चली गई थी। नुकसान बहुत ज्यादा था। एक शीशा, बहुत से फूल और गुलदान का नुकसान हुआ था। उसकी रकम तो बहुत ज्यादा ही थी। अब उन दोनों की 1 महीने की सैलरी कट हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आप दोनों मेरी बात सुन भी रही हैं? वो दोनों उदास बैठी थीं। जेवा काउंटर पर एक हाथ गाल पर और एक हाथ चेयर पर रखे उदास बैठी थी, और वहीं उमाया फूलों को पानी देने के साथ साथ उदासी का इजहार कर रही थी। उन दोनों के चेहरों पर 12 बज रहे थे। अचानक वहां एक सूट बोट में लड़का आया था। उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जे करवाता अब उनसे बात करने लगा था। मैं यहाँ नुकसान की भरपाई करने आया हूँ। ये सुनते ही दोनों के कान खड़े हो गए थे। क्या कहा तुमने अभी? यही कि कुछ देर पहले मेरे बॉस ने जो यहाँ नुकसान किया था उसकी भराई करने आया हूँ। अच्छा, तो तुम उस घमंडी के लिए काम करते हो? हाँ, क्या कहा आपने? मतलब मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, हमने आज तुम्हारे बॉस की कुछ देर पहले अच्छाई देख ली। अच्छा, आप अपना नुकसान बताएं। जेवा फौरन हरकत में आई थी। उसने सारा नुकसान का हिसाब लगाया, फिर उसे एक चिट पर लिख कर दिया, जिसे देखकर उस लड़के ने उन्हें कैश दिया था। वो दोनों खुश थीं, क्योंकि उनकी सैलरी कट नहीं होने वाली थी। तुमसे एक बात पूछूं? वो जाने ही लगा था कि उमाया ने उससे सवाल पूछना जरूरी समझा। हाँ, पूछे। तुम उस घमंडी के लिए क्या काम करते हो? मैं उनका असिस्टेंट हूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बॉस बीत बदतमीज हैं? तुम कैसे उनके साथ काम करते हो? मेरा मशवरा है छोड़ दो ये नौकरी। हाँ, ताकि मैं भी मुस्तकबिल में फूलों की शॉप पर काम करूं। उसने उन दोनों को देखकर कहा। तो क्या हुआ? कौन सा ये काम बुरा है? अरे बुरा काम तो वो जो तुम अभी कर रहे हो। जेवा ने उसे मशवरे की तौर पर कहा। बहन मेरी, नौकरी के पीछे आप दोनों क्यों पड़ी हैं? हम तो तुम्हारी इस्लाह कर रही थीं। नहीं चाहिए, माफ कर दो। हाँ हाँ, ना मानो हमारी बात, एक दिन रोते हुए आओगे हमारे पास। देखना, ऐसा बहुत जल्द होगा। अल्लाह माफ करे, कैसी लड़कियां हैं, ये क्या बोल रही हैं? वो कहकर कानों को हाथ लगाता वहां से 9-2-11 हो चुका था। वो दोनों उसके जाते ही एक दूसरे को देखकर फिर खुशी में एक दूसरे को गोल गम्हाकर खुशी का इजहार कर रही थीं। वो दोनों ये नहीं जानती थीं कि दूर से 2 लड़के उन्हें देखकर पागल कह रहे थे। शॉप ट्रांसपेरेंट मिरर की दीवारों से बनी थी। अंदर से सब दिखाई दे रहा था। वो दोनों लड़कियां डांस कर रही थीं और ये देखकर हामिज और राहिम दोनों एक दूसरे को देखने के बाद उन्हें पागल कह रहे थे। सर, ये चिट उन्होंने दी है। चिट पर नुकसान की पेमेंट लिखी हुई थी। राहिम उनकी ईमानदारी देखकर इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हादसों का फायदा उठाकर ज्यादा पैसे हड़पने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन 2 लड़कियों ने बस नुकसान की भरपाई जितनी रकम ही ली थी। राहिम ने पहले हामिस का गुस्सा ठंडा किया, फिर उसके साथ अपने असिस्टेंट को लेकर वहां शॉप पर आया था। उसने असिस्टेंट को शॉप के अंदर भेजा था। वो दोनों बाहर खड़े गाड़ी को ट्रैक लगाए अंदर शॉप की तरफ देख रहे थे, जहां उसका असिस्टेंट उन दोनों लड़कियों की बातों से पक चुका था।
क्या हुआ यार, क्या देख रहे हो? कहीं आई लो यू लिखकर तो नहीं भेजा? नहीं यार, बस यही सोच रहा था कि उन लोगों ने ज्यादा रैंक नहीं ली। आज के जमाने में ये दोनों इतनी ईमानदार कैसे हैं? क्या वाकई? हामिस भी हैरान हुआ था। चल यार, अब चलते हैं। क्या पूरी जिंदगी यहीं खड़े रहोगे? नहीं यार, चलो चलते हैं। वो गाड़ी में बैठे वहां से जा चुके थे। आज का दिन बहुत बुरा था। हाँ, सही कहा तुमने। वो दोनों थक हार कर रात को अपने घर आकर फ्रेश होने के बाद अब खाना खा रही थीं। वो लड़का कितना घमंडी था। ना हाँ, लेकिन दूसरा लड़का मुझे समझदार लगा। ओहो, क्या बात है? लड़का तुम्हें पसंद आ गया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर तारीफें क्यों की जा रही हो? वो अच्छा लगा, इसलिए कहा। वो अमीर घर के लड़के हैं, उनमें घमंड कूट कूट कर भरा होता है। तुम ऐसे लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बिल्कुल नहीं बनाना। अफ, अमाया, तुम तो इसे मेरा लाइफ पार्टनर भी समझने लगी। मैंने बस तारीफ की थी। हाँ, ठीक है, समझ गई मैं। अमाया ने शकी मिजाज में कहा। तो जेवा ने उसे अपना फेवरेट टॉय खींच कर मारा, जो कि एक पेंगुइन टॉय था। वो दोनों एक छोटे किराए के घर में रहती थीं, जो कि 2 कमरे, एक ओपन किचन, एक छोटा लॉन्च और एक बाथरूम पर मुश्तमिल था। लेकिन वो दोनों बहुत खुश थीं। जारी है। उम्मीद है आप सबको नॉवल की किस्त दूसरी पसंद आई होगी। अगली किस्त सैटरडे को इंशाअल्लाह।